एक बार की बात है, एक माँ ने अपने बेटे से कहा, बेटा आज मेरा चश्मा टूट गया, जरा तू ऑफिस से आते वक्त शाम को ठीक करा लाना। मैंने तुमसे 1000 बार कहा है कि ऑफिस जाते वक्त टोका टाकी मत किया करो, पर तुम हो कि समझती नहीं हो। सारा मूड खराब करके रख दिया। बेटे की ऐसी बात सुनकर बेचारी माँ क्या कहती, अपनी आंखों में आए आंसुओं को छुपाने की कोशिश करते हुए अपने कमरे की तरफ चल दी। सुरेश 4 मंजिला बंगले में रहता था। उस 4 मंजिला बंगले में सुरेश और उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे और उसकी एक विधवा माँ रहती थी। लेकिन कहते हैं ना कि बड़े घर में रहने वालों के दिल बहुत छोटे होते हैं, और बस ऐसे ही कुछ हाल था सुरेश और उसकी पत्नी का। सुरेश की माँ, जिसने सुरेश को बचपन से बहुत मुश्किलों से पढ़ाया था और उसका पालन पोषण किया था, आज उसका उस सुरेश के साथ घर में बहुत बुरा हाल है। सुरेश के पिता जब सुरेश सिर्फ 7 वर्ष का था तभी उनको अकेला छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। उनकी माँ ने दूसरों के घर में झाड़ू पोछा बर्तन मांजने का काम करके इतनी तकलीफों से सुरेश को पाल पोस कर बड़ा किया था। उसको अच्छी शिक्षा दिलवाई, एक काबिल इंसान बनवाया। अगर कोई कहता, अरे सुरेश की माँ तू सारा दिन इतना काम क्यों करती रहती है, कभी तो अपने बारे में कुछ सोचा कर, तो वे बड़े गर्व के साथ उत्तर देती, अरे कुछ महीनों की तो बात है, फिर देखना बड़ा होकर मेरा बेटा एक बहुत बड़ा अमीर आदमी बनेगा और मेरा बहुत ख्याल रखेगा। लेकिन उस बेचारी को क्या पता था कि उसका ख्वाब बस ख्वाब ही बनकर रह जाएगा। जैसे जैसे सुरेश बड़ा होता गया वैसे वैसे सुरेश को कामयाबी मिलती गई। अब सुरेश का बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना हो गया था। उन लोगों के साथ पीना पिलाना शुरू हो गया था। अगर माँ कभी टोक देती तो सुरेश कहता, माँ तू कुछ नहीं जानती, ये सब बड़े लोगों का फैशन है। सुरेश अपने उन रईस मित्रों से माँ को मिलवाने में शर्म करता था। सुरेश ने बिना बताए शहर के एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी के साथ शादी कर ली, लेकिन इन सब के बीच वे अपनी माँ की सारी कुर्बानी को भूल चुका था। सुरेश की पत्नी सुरेश को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। एक दिन घर में पार्टी चल रही थी। सुरेश की पत्नी ने अपनी सहेलियों को अपना नया हीरे का हार दिखा रही थी, जो कि सुरेश ने उसके जन्मदिन पे दिया था। उसकी सहेलियां उनकी तो कम और उनके हार की ज़्यादा तारीफ कर रही थी। तभी अचानक से एक बूढ़ी सास पानी लेने के लिए कमरे से बाहर निकली और उसने बहू से कहा, बहू जरा 1 गिलास पानी देना। सुरेश की पत्नी को बहू शब्द सुनकर बहुत बुरा लगा। वह मुंह बनाते हुए उठती और अपने सास को घसीटते हुए कमरे में ले गई और बहुत तीखे स्वर में बोली, क्या जरूरत थी बाहर आने की। उनकी सास बोली, बहू बहुत प्यास लगी थी। सुरेश की पत्नी चिल्लाते हुए बोली, प्यास ही तो लगी थी ना, थोड़ा रुक तो सकती थी, पानी बिना पिए मर नहीं जाती, मेरी नाक कटवा कर रख दी। इतना कहकर बहू बाहर निकल गई। अब तो मानो ये रोज का सिलसिला हो गया। कभी सुरेश तो कभी उसकी पत्नी अपमानित करने के लिए कसर नहीं छोड़ते थे। आखिर माँ होने के साथ साथ वह एक इंसान भी थी। क्या उसे जीने का हक नहीं था। अब सब्र का बांध टूट गया तो उसकी माँ ने सुरेश से बोला, बेटा तू एक काम कर, मुझे वृद्ध आश्रम छोड़ दे, मैं वहीं रह लूंगी। इस बात को सुनने के बाद सुरेश और उसकी पत्नी दोनों गुस्से में आ गए। सुरेश की पत्नी बोली, अब इस उम्र में यही दिन देखना बाकी रह गया था, सारी दुनिया हम पर थूकेगी, लोग कहेंगे कि बूढ़ी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ आए, तुम्हें आखिर तकलीफ क्या है, खूब मजे में तो रहती हो, तुम यही चाहती हो ना कि हम बदनाम हो जाएं। सुरेश की माँ समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसका क्या कसूर है और वह एक बार फिर अपने आंसुओं को पोंछते हुए कमरे में चली गई। समय गुजरता गया। एक समय ऐसा आया जब हमारे देश में पूरे नोट बंद हो गए। अपने खाते में सिर्फ 3 लाख रुपए के ऊपर नोट नहीं रख सकते थे। सुरेश भी अब बहुत परेशान हो गया क्योंकि उसके पास तो बहुत सारा काला धन था। इस मुसीबत की घड़ी में उसने सबसे पहले अपनी माँ को याद किया। भागते भागते सुरेश अपनी माँ के पास गया और किनारे पर रखी टेबल से टकरा गया। माँ ने तुरंत पूछा, बेटा कहीं चोट तो नहीं लगी। लेकिन सुरेश के दिल में तो पाप बसा था। सुरेश बोला, अरे माँ ये सब छोड़ो और मुझे जल्दी से अपनी पासबुक दो, मुझे जल्दी से तेरे खाते में पैसे जमा कराने हैं। भोली भाली माँ उसकी चालाकियों को समझ नहीं पाई और उसकी माँ बोली, मुझे पैसों की भला क्या जरूरत है,
बेटा बोला। सुरेश बोला, मेरा समय बर्बाद मत करो, अपनी पासबुक मुझे दे दो। माँ कमरे में गई और अपनी पासबुक निकाल कर लाई। जैसे ही माँ पासबुक निकाल कर लाई, सुरेश ने हाथ में से पासबुक ली और तेजी से निकल गया। आज उसकी माँ की ममता को ठेस पहुंची थी। आज माँ की आंखों में आंसू बहते हुए जा रहे थे। माँ ने अपने आंसू पोंछे और बैग में सामान भरकर दरवाजे की बाहर निकल गई। तभी सुरेश की पत्नी ने कहा, कहाँ जा रही हो? इधर सुरेश के सामने समस्याएं थी अपने काले धन को ठिकाने लगाने की। कई पैसे तो जमा करा दिए थे, लेकिन कुछ और जमा कराने थे। लेकिन गलत तरीके से कमाया धन ठीक नहीं होता। इन सब के बाद सुरेश की माँ वहाँ से निकल जाती है और वृद्ध आश्रम पहुँच जाती है। सुरेश पैसे को लेके इधर उधर मंदिरों में जाता है। मंदिरों में ताले लगा दिए जाते हैं, किसी भी मंदिर में उसका काला धन नहीं लिया जाता। तब सुरेश परेशान होकर वहाँ से भागता हुआ एक वृद्धाश्रम की तरफ जाता है और देखता है कि उसकी माँ वृद्धाश्रम के अंदर जा रही होती है। उसकी माँ ये देखकर कह देती है, बेटा तेरे इस पैसे का यहाँ कोई काम नहीं है, तो ये पैसा अपने साथ रख। देखकर सुरेश की आंखें खुल जाती है और उसे समझ आ जाता है कि कोई कीमत नहीं है और वह अपनी माँ से माफी मांगकर उन्हें खुशी खुशी घर ले जाता है। अपनी माँ के साथ जीना शुरू कर देता है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता हमारे जीवन में, जिस तरीके से आपने इस कहानी से सीखा।